हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग करने वाले हैं अभी करंट अफेयर्स। तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स करेंगे सर, डेली बेसिस पे। और वो भी कितने, सिर्फ 10 क्वेश्चन, 10 ही किया करेंगे सर। इतने ही होते हैं न्यूज़ में, बाकी तो आप 50 क्वेश्चन कर लो, कोई मतलब नहीं है। 10 क्वेश्चन ही होते हैं जो थोड़े काम के होते हैं अपने, ठीक है सर। आते हैं भैया पहले सवाल पे सर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है सर? आरबीआई। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जो रिपोर्ट है ये बाई एनुअल रिपोर्ट होती है, यानी एक साल के अंदर 2 बार आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर सर। ठीक है, और इसमें उन्होंने इस बार एनपीए वगैरह काफ़ी बातें करी हैं सर, है ना। नेक्स्ट बात है सर, एनर्जी ट्रांजिशन नाउ एम्ब्रेस द फ्यूचर। ये थीम है सर, ये किसकी थीम है? सवाल है सिंपल सा, एनर्जी ट्रांजिशन नाउ एम्ब्रेस द फ्यूचर, ये थीम किस चीज़ की है? तो इसका आंसर है सिंपल सर, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे जो है उसकी थीम है सर ये, ठीक है, ध्यान रखना। कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार, वर्ल्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन, सब के सब कंफ्यूजिंग है, सेम सेम से हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है सब में, है ना। आंसर है सर इसका ये, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। गल्फ स्टार, गल्फ स्टार एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखना सर। किस किस के बीच में है? तो इंडिया और यूएई के बीच में। अभी रिसेंट में सर इंडियन नेवी जो है वो यूएई गई थी, ठीक है, अभी न्यूज में था सर, इसलिए। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सर, जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं सर? 11 जुलाई को। ये तो इस तरह का क्वेश्चन तो देख भी लिया करो सर, आप डेफिनेटली आर्ट्स कर रहे हैं तो न्यूज में कल ही रहा होगा। इनमें से कौन सी कंट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड नहीं है? देखो, नॉट, ये काम की चीज है सर फोकस करने की। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट रिलेटेड? ईरान, यूएई, ओमान और बहरीन। सर ये तीनों ही कंट्री अगर अपन देखें हॉर्मुज को तो आमने सामने है बिल्कुल। ईरान है और इधर आपके ओमान और यूएई है, यानी ईरान इस तरफ मिलता है आपको ऐसे करके, और ये बीच में पानी का वो है, सोर्स है सर यहाँ पे। और यहाँ से ऐसे करके सर ये आपका ओमान कंट्री है, यहाँ पे ओमान है, और इधर आपका यूएई है। बहरीन तो यहाँ पर है सर, बहुत दूर इस जगह पे, कतर के पास में बहरीन, ध्यान रखना, कतर के पास में यहाँ कतर है, उसके पास बहरीन है। तो आंसर हो गया अपना बहरीन सर। बहरीन इनसे रिलेटेड नहीं है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो आपकी इस जगह पर है, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट क्यों है? तेल के लिए ध्यान रखना सर, जो क्रूड ऑयल आता है ना अपना, मोर देन 80% क्रूड ऑयल गल्फ कंट्रीज से, यानी आपको मिडिल ईस्ट से जो कच्चा तेल आता है अपने पास, क्रूड ऑयल आता है, वो पूरा पूरा हॉर्मुज से आता है। और ईरान इसको बार बार धमकी देता है सर कैप्चर करने की। अगर इसने कर लिया ऐसा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों के लिए, ठीक है सर। इंडिया के लिए प्रॉब्लम होने वाली है अच्छी खासी अगर ऐसा हो जाता है तो, बट नहीं होगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सर अपना, इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? हिंदी, संस्कृत, तमिल और उड़िया। सर हिंदी, ध्यान रखना, ये तीनों ही क्लासिकल लैंग्वेज हैं। उड़िया तो लेटेस्ट है सर, अभी कुछ साल पहले दिए थी इसको तो, अभी मोदी गवर्नमेंट के टाइम मिला है इनको तो ना टैग। संस्कृत, तमिल और उड़िया, इसके साथ में 3 लैंग्वेज और हैं, कौन कौन सी सर? अपनी तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। ये ध्यान रखना सर, तीनों ये लैंग्वेज और तीनों ये, तीन और तीन 6 लैंग्वेज है, टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया के अंदर। हिंदी नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज, ध्यान रखना सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश एनुअली, एनुअली पब्लिश करता है, कौन कर रहा है सर? तो आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ या आईएमएफ? आंसर है सर आपका आरबीआई, ध्यान रखना, आरबीआई करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। नेक्स्ट बात पाते हैं सर, हनीबल डायरेक्टिव, इसके ऊपर तो काफी चर्चा है सर, कौन से कंट्री से रिलेटेड है? ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है सर ये डिफेंस या मिलिट्री आर्मी का उससे रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो पैलेस्टीन का है, सीरिया का, रशिया का है या फिर इसराइल का? सर ये इसराइल की पॉलिसी है, ध्यान रखना। इसमें काफ़ी बड़े लेवल पे, एक्सटेंसिव लेवल पे जाके काम किया जाता है, और थोड़ा सा मैक्सिमम आउटपुट की बात की जाती है सर, है ना। डिफेंस का डायरेक्टिव है उनका, हनीबल डायरेक्टिव है। मतलब जब उन्हें बहुत ज़्यादा ये हुआ क्या, अभी जो हमास ने अटैक किया ना सीरिया के ऊपर, उसके इसराइल के ऊपर, तब इसराइल ने इसको यूज़ किया है हनीबल डायरेक्टिव को सर, ठीक है। हनीबल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बात है सर, डूरंड कप के बारे में बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डूरंड कप। डूरंड कप के बारे में स्टेटमेंट है सर, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, इंडियन डिफेंस फोर्स जो है, आर्म फोर्सेज वही करती हैं इसको, ऑर्गेनाइज करती हैं। इट इज एशियाज ओल्डेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, नहीं सर, ओल्डेस्ट तो है लेकिन क्रिकेट नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा गेम है इसमें? फुटबॉल।
डूरंड कप फुटबॉल का टूर्नामेंट है सर, और ये बात सही है कि ये एशिया का ओल्डेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कैसा भी। कब से चल रहा है सर? 1888 के से चल रहा है, 1888 से चल रहा है, ये ध्यान रखना। 1888 चल रहा है, ध्यान रखना सर, बहुत पुराना है, 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको चलते हुए। लेकिन ये क्रिकेट का नहीं है, ध्यान रखना, फुटबॉल का है सर, है ना। मोहन बागान सुपर जायंट है 1 8 मैक्सिमम टाइम्स, सही है सर स्टेटमेंट। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है सर, तो आपका आंसर हो गया बी। अब जो करेक्ट पूछा उसने यहाँ पे, इन पे ही जोड़ देना, करेक्ट या नॉट करेक्ट। कई बार यूपीएससी नॉट करेक्ट बोल रही होती है, और वेरियस पीसीएस एग्जाम्स में भी, और सारी जो एजेंसी होती हैं आपकी जो एग्जाम ले रही हैं, वो करेक्ट नॉट करेक्ट पे खेल जाती हैं कई बार। हम स्टेटमेंट देख लेते हैं और वो करेक्ट और नॉट करेक्ट नहीं पढ़ते गौर से, तो वो देखना सर उसको, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन किससे रिलेटेड है सर? आईवीएफ, कैंसर, आई डिसऑर्डर, या आपका कार्डिक? सर आईवीएफ टेक्नोलॉजी, सिंपल सा, ठीक है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, अगर लोगों ने प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यूपीएससी जो उसने सिविल्स के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्री के अंदर एमआरटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एमआरटी जो थी उसके रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये इसका क्वेश्चन होता है सर ना, आईवीएफ से, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर देते हैं निकाल के सर, ठीक है। डोनेशन का सिंपल सा वो ये है कि हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को डाला जाता है, और जो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था उसको निकाल के वहाँ हटा देते हैं और डोनेट कर सकते हैं सर, ये भी है, अभी आ गया है। 3 पेरेंट बेबी कंसेप्ट जो था वो इसी से बेस्ड है सर, ध्यान रखना, ठीक है। ये हुई सर अपने 10 क्वेश्चन आज के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में, ठीक है। ओके, थैंक यू।